लेकिन जाराका की मुक़द्दस रूह की किस्म के शोइल्ला को इस पर एतराज़ है। तुम एक तनुमंद शख्स हो, तुम्हें क़ब्ल अज़ वक्त अंजाम से मायूस नहीं होना चाहिए। मुक़द्दस शोइल्ला। मैंने कमाल होशियारी से शोइल्ला को एहतराम के साथ मुखातिब किया। मुक़द्दस अक़ुबला की तज़ीम हम दोनों का फ़र्ज़ है जाबिर। शोइल्ला देवते हुए बोला। शोइल्ला जानता है कि इस जजीरे की किस्मत में इनकलाब लिखा है। मुक़द्दस अक़ुबला ने तुम पर तरस खाकर तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर ली है, लेकिन याद रखो कि मेरे सामने तुम्हारी हैसियत एक चींटी से ज़्यादा नहीं है। शोइल्ला का जवाब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक था। मैंने अपने तेवर ख़राब करने के बजाय मुस्कुराहट पर इक्तिफ़ा किया। शोइल्ला मेरा इत्मीनान देखकर और बड़ा फ़रोख्ता हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता ज़मीन से एक शोला बुलंद हुआ और पिल भर में गायब हो गया। दूसरे ही लम्हे शोइल्ला ने तेज़ी से घूमकर अलिफ काबिला की समत देखा। फिर दोनों हाथ गर्दन की पुश्त की जानिब बांध कर सजदा रेज हो गया। समोराल किसी गहरी सोच में गर्क था। शोला बुलंद होने और शोइल्ला के सजदा रेज होने से मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि वो शोला अक़ुबला की तरफ से एक तंबीही इशारा था, जिसने शोइल्ला को मोहतात रवी की तलक़ीन की थी। चंद लम्हों तक शोइल्ला सजदे करता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में दहशत और नफ़रत के तासुरात नुमायां थे। काहिन ने शोइल्ला को खड़ा देखकर खुश्क लहजे में मुखातिब किया। मुकाबले का आगाज़ मुक़द्दस अक़ुबला के इशारे पर होगा। मैं तुम दोनों को हिदायत करने आया हूँ कि सिया ताकत का इस्तेमाल मुक़द्दस अक़ुबला के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। तुम्हें ये भी आदर केना होगा कि मुक़द्दस अक़ुबला और समोराल की नज़रें अगर चाहीं तो दिल की गहराई का हाल भी जान सकती है। मैंने इस बात में सर झुकाया। शोइल्ला ने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। समोराल हम दोनों को ज़रूरी हिदायत देकर पलटा और पुरवकार अंदाज में कदम अलिफाटेता मुक़द्दस अक़ुबला की जानिब चला गया, जो एक बुलंद मकाम पर जलवा उफ़रूबी मैदान में हौलनाक खामोश तारी थी। आने वाले लम्हात किसके हक़ में फ़ैसला करने वाले थे, इसका इल्म अक़ुबला के सवा किसी को नहीं था। मैं अपनी मज़लूमियत, सआदतमंदी, नियाज़मंदी और मासूमियत साबित करके शोइल्ला को मतून करने का मौका दे रहा था और इसमें कामयाब रहा। मुझे खुशी थी कि शोइल्ला ने खुद सिरी करके अक़ुबला और समोराल को बरहम कर दिया है। वो इस वक्त भी बुरी तरह झलाया हुआ था। मुझे यकीन था कि झलाहट इसके लिए अच्छे नताइज का पेश खैमा साबित नहीं होगी। काहिन आज़म में अक़ुबला के सामने जाकर अक़ीदत से सर झुकाया, फिर उसके दाहिनी जानिब खड़ा हो गया। अक़ुबला की नज़रें हम दोनों की समत मरकूज़ थीं। उन नज़रों में वक़ार, हसन, तमकनत और जावजलाल था। अचानक अक़ुबला ने अपना सीधा हाथ फ़िज़ा में बुलंद किया, फिर इसे नीचे कर लिया। जंग के आगाज़ का इशारा हो चुका था। शोइल्ला किसी खूंखार दरिंदे की मानिंद मुझ पर हमला आवर होने के लिए पर तोल रहा था। मैंने अक़ुबला की खूबसूरत आंखों में झांक कर पीतर बदला और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। जसामत और कदो-कामत के एतबार से मेरा हरीफ बिलाशुबा मुझ पर हावी नज़र आता था। चुनांचे मैंने हमला करने में पहल नहीं की और अपनी जगह कदम जमाकर शोइल्ला के हमले का इंतज़ार करने लगा। मैदान में हर तरफ गोहर अस्कोत तारी था। दोनों कबीलों के अफराद की नज़रें अपने अपने सरदारों पर जिमी हुई थीं। शोइल्ला कुछ देर तक बाजू फैलाए कहर व ग़ज़ब से मुझे घूरता और अपने हल्क से खरखर खूं खूं की आवाज़ें खारिज करता रहा। फिर अचानक इसने जस्त लगाई। मैं पूरी तरह तैयार था। शोइल्ला के जस्त लगाते ही मैं तेज़ी से एक तरफ हिट गया। नतीजा ज़ाहिर था। शोइल्ला अपनी झोंक में वार खाली जाने की वजह से ज़मीन पर गिरा, मगर फिर जिस अंदाज में इसने बिजली की सी तेज़ी से कलाबाजी खाकर खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, वो हैरत अंगेज़ था। मैं इसकी फुर्ती और तेज़ी देखकर शशदर रह गया। अब वो मुझे खौफनाक निगाहों से देख रहा था। इसने गालिबन अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं किस तरीक़े की जंग आज़माई का इरादा रखता हूँ। चुनांचे दूसरी बार इसने वहशियाना अंदाज में जस्त लगाने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर मुझे घेरना शुरू कर दिया। हम दोनों के हाथ फैले हुए थे, नज़रें एक दूसरे पर मरकूज़ थीं और दोनों ही कदम जमा जमा कर आगे बढ़ रहे थे। फासला बतदरीज कम होता जा रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि खुद ताज़ा दम रहकर शोइल्ला को किसी तरह ठिकाने लगा दूं, लेकिन मैंने शोइल्ला की ज़हनी इस्तेदाद का गलत अंदाज़ा लगाया था। वो एक चालाक और अय्यार शख्स साबित हुआ। वो मेरा इरादा भांप गया था, इसलिए इसने उचेल को दाल बंद कर दी थी। हम दोनों एक दूसरे को जल्द अज जल्द ज़ेर करने के मंसूबे बना रहे थे। मेरा ज़ाल हुन तेज़ी से वो नफ्सियाती हरबे सोच रहा था जो ऐसे मौक़ों पर अमूमन आज़माए जाते हैं। शोइल्ला ने बाईं जानिब कदम उठाते अलिफाटेती अचानक दाईं जानिब कदम अलिफाटे आलिफ।
मुझे भी इसी तर्ज पर अपना रुख बदलना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना रुख बदलता, शोइल्ला तेजी से झक कर उछला और मेरे ऊपर आ गया और उसकी भरपूर लातें मेरे सीने पर पड़ीं तो मैं उलट गया। मेरी निगाहों के सामने अचानक अंधेरा फैल गया, लेकिन यह वक्त तकलीफ महसूस करने के बजाय अपने बचाव का था। मैंने बड़ी सुरत से बाईं जानिब 2-3 करवटें लें और तेजी से अलिफाटे गया। शोइल्ला के कबीले के अफराद अपने सरदार के पहले हमले की कामयाबी पर उछल उछल कर मसर्रत का इजहार कर रहे थे। शोइल्ला अब दोबारा पेंतेरा बदलकर मेरे सामने आ चुका था। बार बार वो अपना जिस्म दाएं बाएं झटक कर मेरी तवज्जो और साबित कदमी मजरू करने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरी एहतियात से इसके जिस्म की एक एक जुम्बिश का जायजा ले रहा था। चंद सानियों तक हम दोनों एक दूसरे पर हमले के मौका डेवंडेती रहे, फिर अचानक मैं तेजी से आगे बढ़ा। शोइल्ला ये जानकर कि मैं इस पर हमला कर रहा हूँ, बिजली की सी तेजी से उछल कर मेरी तरफ आया। मुझे इसी बात का इंतजार था। जैसे ही शोइल्ला ने जस्त लगाई, मैं नीचे झक गया, फिर इसी फुर्ती से उठा के शोइल्ला हुआ मैं कलाबाजी खाकर दूसरी जानिब जा पड़ा। इस बार मेरे कबीले के अफराद ने खुशी से चीखना शुरू कर दिया। मेरी हिम्मतें जवान थीं और मेरी तवज्जो नारा हाय तहसीन से ज्यादा अपने हरीफ की सरकोबी की तरफ थी। शोइल्ला को सर के झटके से फिजा में अलिफा चेलकर मैं तेजी से पलटा। मेरा इरादा था कि इसे जमीन से अलिफाटेनी से पेशतर ही दाब लूं, लेकिन शोइल्ला के जिस्म में बिजली भरी थी। वो जमीन पर गिरते ही यूं उछल कर खड़ा हो गया जैसे किसी पर असरार कुव्वत ने इसे पकड़कर उठा दिया हो। मुझे मजबूरना पैंतरा बदलना पड़ा। वाला मेरे हमले की कामयाबी पर और ज्यादा खूंखार हो गया। इसकी वहशत और दीवानगी में और इजाफा हो गया। जाबिर, वाला की हांपत्ती हुई आवाज गोनी, तुम अपनी जिंदगी से कब तक लड़ोगे? शोइल्ला नाकाबिल तस्खीर है, इंतजार करो शोइल्ला। इसका फैसला अभी हुआ जाता है कि आसमान किसका मुंतजिर है। मैंने हटते हुए कहा। मेरे जवाब ने इसे और गजबनाक कर दिया। इससे पेशतर के मैं और कुछ कहता, इसने झुकाई देकर हमला किया और अपनी झोंक में मुझे जमीन पर गिरा दिया। वो हमला इस कदर शदीद था कि मेरे कदम उखड़ गए। फिर शोइल्ला ने मुट्ठी बांध कर एक भरपूर ज़र्ब मेरे पेट पर लगाई। मेरी आंखों में शोले रक्स करने लगे और जब दूसरा ग्योनिसा मेरी गुद्दी पर लगा तो मैं चकरा गया। शोइल्ला ने 2 हमलों के बाद अकड़ों बैठकर मेरे ऊपर सवार होने की खतरनाक कोशिश की। अगर वो इस कोशिश में कामयाब हो जाता तो मेरे फरिश्ते भी इसका भारी भरकम जिस्म हटाने से कासिर रहते। मैंने औसान बहाल करते हुए तेजी से टांगें अलिफाटे कर पुश्त की जानिब कलाबाजी खाई और अलिफाटे कर खड़ा हो गया। शोइल्ला को इस बार मेरे बीच निकलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो एक पिल के लिए शशदर हुआ। इस एक पिल में मैंने लपक कर एक भरपूर मुक्का इसके मुंह पर मारा। इसके सिया चेहरे पर खून की एक पुतली सी लकीर फूट निकली। शोइल्ला ने मेरा दूसरा वार बचाने की खातिर सर के बिल कलाबाजी खाई और अलिफा चिल कर खड़ा हो गया। हम एक बार फिर फासले पर खड़े हुए, एक दूसरे को तोल रहे थे। शव्वाल की थोड़ी खून आलूद थी। मैंने इसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा, शोइल्ला का इकबाल बुलंद रहे, इसे अपना खून साफ करने के लिए कुछ देर की मोहलत दी जाती है। ये खून शोइल्ला अब तेरी खाल से साफ करेगा। शोइल्ला दांत पेश कर किसी जख्मी तेंदुए की तरह दोनों हाथों का दायरा वसी करके आगे बढ़ने लगा। मैं बहुत मोहतात अंदाज में इसकी पेशकदमी का जायजा ले रहा था। शोइल्ला ने हमला किया और मैं खूबसूरती से बचा गया। वो गुस्से में सर झटक कर पलट पड़ा। उसके होंठों से रिश्ता हुआ खून अब इसके कुशादा सीने तक पहुंच चुका था। हर तरफ सन्नाटा था। दोनों तरफ के अफराद दम बखुद खड़े इस खूनी जंग का अंजाम देखने के मुंतजिर थे। शोइल्ला फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर अचानक इसने ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जिसकी कम अज कम मुझे तवक्को न थी। आगे बढ़ते हुए इसने दफ्तह जमीन से मिट्टी उठा ली और इसे मेरी जानिब फेंक दिया। मेरी आंखें दर्दो कर्ब से बंद होने लगें। ठीक इसी लम्हे शोइल्ला का वजनी जिस्म मेरा तवाजुन बिगाड़ गया। मैं लड़खड़ा कर चारों खाने चपत गिरा और मेरे करवट लेने आदिफा का कोई और तरीका इख्तियार करने से पहले शोइल्ला उछलकर मेरे पेट पर चढ़ बैठा। इसने मेरे दोनों हाथ पलक झपकते में इस तरह जकड़कर अपने घुटनों के दरमियान फंसा लिए कि मेरा जुम्बिश करना दुश्वार हो गया। मौत को इतनी जल्द कबूल करने पर मैं आमादा नहीं था, मगर मौत मेरे करीब थी और जब मौत के कुर्ब का अंदाज़ा हो जाए तो कोई गैर मामूली तवानाई खुद ब खुद पैदा हो जाती है। मैंने पूरे जिस्म की ताकत लगाकर और टांगें उठाकर शव्वाल का बोझ हटाना चाहा, लेकिन मुझे मायूसी के सिवा कुछ हासिल न हुआ। शिकस्त का एहसास मेरे असाब झंझोड़ गया। मुखालिफ कबीले के अफराद ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। जाबिर, शोइल्ला सर्द लहजे में बोला,
मैंने तुमसे कहा था कि तुम गलती कर रहे हो। अब क्या ख्याल है? कहो तो एक ही वार में तुम्हें चूंटी की तरह मसल दिया जाए। मुझे तुमसे इतनी पस्त हरकत की तवक्को नहीं थी। मैं नहीं समझता था कि जजीरा तोरी का एक सरदार इस कदरोची और रकीक हरकत का मुर्तकिब होगा। तुमने मेरी आंखों में मिट्टी डालकर एक तरह से मेरी बर्तरी तस्लीम कर ली है। मैंने हिकारत से कहा, इस जंग में सब जायज़ है। शोइल्ला ने जहरखंद से जवाब दिया, फिर करख्त आवाज में बोला, अब तुम्हारी शिकस्त यकीनी है जाबिर। काहिन आजम समोराल भी तुम्हें शोइल्ला के एताब से नहीं बचा सकता। तुम बहुत देर में काबू में आए। कोई अजनबी यहां से बच कर नहीं जा सकता। तुमने तो बहुत अच्छे दिन गुजार लिए। मुझे अंदाजा हो गया था कि इस बारिशवाला के शिकंजे से निकलना बहुत मुश्किल है। गो इसने मुझे जेर करने के लिए एक रकीक हरकत की थी, लेकिन ने मुकाबले की इस शिक से कतन वाकिफ नहीं था कि आज़ादाना जंग में यह हरकत भी जायज़ समझी जा सकती है, वरना मैं खुद भी ये तरीक़ा इख्तियार करता। एक लम्हे में बहुत सी बातें मेरे जहन में घूम गईं। मैंने सोचा, क्या मैं ज़िल्लत वरसिवाई की मौत मारा जाऊंगा? क्या जजीरा तोरी की वो रवायत पूरी होगी जिसके मुताबिक ये ज़मीन अजनबियों को रास नहीं आती? क्या मैं अब अकुबला के शररबार जलवे से दस्त बरदार हो जाऊं? क्या अकुबला के सामने इस तरह मेरी तौहीन मुकद्दर थी? जिस माविश ने मुझे अपने हसन जहां सोस के नज़ारे से नवाजा था, वो मेरी मौत का ये अफसोसनाक मंजर भी देखेगी। क्या काहिन आजम समोराल अपनी दुख्तर तरुम के लिए मेरी मदद को नहीं आएगा? शोइल्ला मेरे सीने पर चढ़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और मैं इसके भारी जिस्म के नीचे अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मेरी तमाम तमन्नाएं मेरे सीने में घट रही थीं। एक लम्हा वो जांकनी का अजियतनाक लम्हा। इस एक लम्हे में उनगिनत हसरतें उभर में और मादूम हो गईं। मैंने एक बार फिर पूरी ताकत से जोर लगाया, लेकिन शोइल्ला की गिरफ्त और सख्त हो गई। मैं करा कर रह गया। फिर मैंने सोचा, मुकाबले की राव से जब तक मैं शिकस्त का इकरार ज़बानी तौर पर नहीं कर लेता, शोइल्ला इसी तरह मेरे सीने पर बैठा रहेगा और मैं इसे बैठा रहने दूंगा। लेकिन जहां इसने पेंतर बदलने की कोशिश की, मैं इसे खुद से अलहदा करने की कोशिश करूंगा। मैं शोइल्ला, मेरा नाम शोइल्ला है। मैं इस जजीरे का ताकतवर सरदार हूं। मेरी गिरफ्त इतनी कमजोर नहीं होती। मेरा शिकार मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जाता। शोइल्ला ने वहशतनाक लहजे में कहा, अब तुम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हो या और रत्ती करना पड़ेगी। शिकस्त का एतराफ बहादुरों का शेवा है। अगर तुमने ईमानदारी से मुझे ज़ेर किया होता तो मैं बखुशी अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता, लेकिन याद रखो, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मुकाबला जारी रखूंगा। मैंने नफरत से जवाब दिया। शोइल्ला का रद्द-अमल और अजियतनाक साबित हुआ। इसने घुटनों के बिल अलिफाटे कर अपना वज़न एक झटके से नीचे गिराया। मैं तकलीफ की शिद्दत से बुलबुला अलिफाटे और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा कलेजा हल्क के रास्ते बाहर निकल पड़ेगा। मुझे चार समत अंधेर अंजर आने लगा। शोइल्ला बार बार अपना अमल दोहरा रहा था। मुझे अपना दिल सीने की गहराइयों में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मौत का रूफरसा तसव्वुर सरदाहर की सूरत मेरे रगविपी में दौड़ रहा था, मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्कुआत के खिलाफ भी था और हैरत अंगेज भी। शोइल्ला एक बार घंटे के बिल अलिफाटे तो इस तरह उछलता हुआ मेरे सर की पुश्त से दूर जा गिरा जैसे इसे किसी मावराई ताकत ने उछालकर जमीन पर फेंक दिया हो। यह मौका मेरे लिए गनीमत था। मैं इसी लम्हे का मुंतजिर था कि कब शोइल्ला उठे और कब मैं इसकी तरफ लिपकूं। मैंने खोए हुए ओसान मुज्तमा किए और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। शोइल्ला अभी तक जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसी वक्त मेरे और शोइल्ला के दरमियान जमीन से एक शोला बुलंद होकर गायब हो गया। मैंने चौंक करा काबिला की तरफ नजर डाली। उसके चेहरे पर जावजलाल बरस रहा था। वो अपनी मसनद पर खड़ी हुई थी। इसका सारा बदन पत्तों से ढका हुआ था। अलिफाफ उसकी आंखें, वो सुर्ख आंखें, मैं उनकी ताब ना ला सका। इसकी खूबसूरत आंखों से शोले अलिफाबल रहे थे। पूरे माहौल पर हौलनाक सन्नाटा तारी हो गया। अभी मैं हालात की नौयत समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। पूरा मैदान यूं लरज रहा था जैसे ज़लज़ले के झटके लग रहे हों। कबीले के दोनों तरफ के अफराद ज़मीन बोस हो गए और बार बार अपने सरजमीन पर मारने लगे। वो अचानक पैदा होने वाली इस खौफनाक सूरत को आसमानी इताब समझकर देवताओं की खिदमत में सजदा रेज हो रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। फिर आसमान पर बिजली का शदीद कड़ाका हुआ और बादलों की गरज से पूरा माहौल कांप उठा।
मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो लर्जा बरअंदाम हो गया। सिया ज़रात का भंवर तेजी से चकराता हुआ नीचे की समत आ रहा था। यह भंवर मैं एक मर्तबा पहले भी देख चुका था। यह मुकद्दस जारा का इताब था, मगर ये किस पर नाजिल होने वाला था? मैं सुरता पा लरज उठा। मेरी नज़र सिया ज़रात के भंवर पर जिमी हुई थी, जिसमें अब बार बार खौफनाक शोले भी नमूदार हो रहे थे। अकुबला और काहिन आज़म की नज़रें आसमान की जानिब थीं, जहां सिया ज़रात कौंधने वाले शोलों की जंग जारी थी। फिर अचानक शोले भड़कना बंद हो गए। ज़रात का भंवर खासा नीचे आ गया था। मेरे दिल में हौल उठ रहे थे। आने वाले लम्हात न जाने किसके हक में तबाही लाने वाले थे। सिया ज़रात का भंवर नीचे आ चुका था। वो अकुबला की मसनद के सामने जाकर ठहर गया। मैंने अकुबला की गर्दन खम होते देखी। इसकी आंखों में फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। ए जारा का की मुकद्दस रुकाहिन आज़म समोराल की आवाज़ बुलंद हुई। अलिफ काबिला, तेरे हुजूर नजराना अकीदत पेश करती है। तेरे एहसानात बेशुमार हैं, तेरी नवाजिशात अथा हैं। अकुबला इस सल्तनत की हुक्मरान की हैसियत से अहद करती है कि अबद तक तेरे जलाल की इसी तरह प्रस्तिश होती रहेगी। तेरा कयाम आसमानों में है, आसमान जो तेरी मुख हैं, और सारे एहतराम तेरे लिए वाजिब हैं। कोताही करने वाले तेरी सज़ा के मुर्तकिब हैं। सब कुछ तेरा है कि तो अमीन है। अकुबला का खूबसूरत हाथ दराज हुआ और काहिन आज़म खामोश हो गया। थोड़ी देर खामोश रही, जैसे अकुबला रेत के इन ज़रात से मुखातिब हो। इसका बुलंद हाथ नीचे की तरफ गया ही था कि सिया ज़रात के बादल ऊपर की जानिब बुलंद होने लगे, और देखते ही देखते एक नाकाबिल फहम मंजर सामने आ गया। जिस मकाम से ज़रात की यलगार ऊपर की जानिब बुलंद हुई थी, वहां अब शीशे का एक कद आदम जार नजर आ रहा था। इस जार में एक हुसैन औरत बंद थी। इसे देखते ही मुझे सरंगा की वो मूर्ति याद आ गई, जिसे मैं मुतअद्दिद बार करीब से देख चुका था। औरत की शक्ल हो बहु मूर्ति से मलती जलती थी, और वो हिंदी लिबास पहने हुए थी। जार के अंदर वो बहुत मतवहश नजर आ रही थी। मैंने नजरें घुमाकर दूर खड़े हुए सरंगा को देखा। इसका चेहरा बूढ़ा और जर्द हो चुका था। यकीनन जार में मुक़य्यद औरत सरंगा की वो देवी थी, जिसकी मूर्ति वो बड़ी अकीदत से अपने पास रखता था और वालहाना अंदाज में जिसका तज़किरा करता था। जारा का की मुक़द्दस रूह ने इसे क्यों कैद कर लिया था? और अलिफ काबिला ने जंग क्यों बंद कर दी थी? क्या वो मुझे शिकस्त खुर्दा तस्लीम कर चुकी थी? मेरा ज़ाल हुन अजीब अजीब अंदेशों में घर गया। इसी वक्त सरंगा की दिलदोज़ चीख ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। मैंने इसे आसमान की जानिब हाथ फैलाए देखा। सिया ज़रात का भंवर अब चकराता हुआ दोबारा नीचे आ रहा था। इसका रुख सरंगा की जानिब था। नहीं। सरंगा हज़ियानी अंदाज में चीचा, ए मुकद्दस आका, मुझे मुआफ़ कर दे। अपने दोस्त की मदद करना मेरे मज़हब में दाखिल है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे मुआफ़ कर दे ए मुकद्दस रूह। ये बूढ़ा तुझसे हाथ फैलाए दरख्वास्त गुजार है। सरंगा की चीख पुकार और उसकी आहविज़री सुनकर मेरी समझ में ये बात आ गई कि जंग बंदी और आसमानी इताब की क्या वजह थी। सरंगा की मशकूक शख्सियत भी साफ हो गई। इस बूढ़े हमदर्द ने मुझे शोइल्ला के हाथों ज़ेर होता देखकर अपनी देवी के ज़रिए मेरी मदद करना चाही थी, और ये देवी ही की ताकत का करिश्मा था कि इसने शोइल्ला से मुझे नजात दिलाई। लेकिन ऐलान के मुताबिक इस जंग में मावराई ताकतों का इस्तेमाल ममनू था। जाहिर है अकुबला को ये मुदाखलत पसंद नहीं थी। उसके इशारे पर जारा का की रूह ने देवी को जार में मुक़य्यद कर दिया था। सारी गुत्थियां सुलझ चुकी थीं। सरंगा बेतहाशा शेख रहा, लेकिन सिया ज़रात का भंवर मुसलसल उसके नज़दीक होता जा रहा था। फिर सरंगा ने खुद को इस आफत से बचाने के लिए खिले मैदान में पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। कबीले के तमाम अफराद मौत और जिंदगी की आंख मिचौली अंगुश्त बदंदा देख रहे थे। सरंगा अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था और सिया ज़रात का भंवर उसके ताक़ुब में था। यह सिलसिला ज्यादा देर बरकरार न रह सका। एक जगह सरंगा लड़खड़ा कर गिरा तो सिया ज़रात के भंवर ने एक आन में इसे अपनी लपेट में ले लिया। सुरंगिनर ने मैं आपका था और उस पर वो मुसीबत मेरी खातिर नाजिल हुई थी। मैं कुछ भी ना कर सका, सिर्फ इसे देखता रहा। मुझे मालूम था कि सिया ज़रात का ये लश्कर सरंगा को अपने साथ आड़ा ले जाएगा और मैं सरंगा को दोबारा कभी ना देख सकूंगा। मेरी नज़रों के सामने सियाही के वो खौफनाक बादल थे जो सरंगा को अपने दायरे में लेकर उधर उधर फैल जाते थे। फिर जब वो तूफान बिलाखेज ऊपर की जानिब बुलंद हुआ और आना फाना नज़रों से दूर हो गया तो मेरे दिल के खाने में उम्मीद की एक शमा रोशन हुई।
सरंगा जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था, लेकिन इसकी जिल्द का रंग सियाह हो चुका था और पूरे जिस्म पर जगह जगह बड़े बड़े आबले नजर आ रहे थे।